सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित। याति जब विवाह करके लाए तो सर्विष्ठा दूसरे महल में, देवयानी दूसरे महल में, वो दासी है, सर्विष्ठा रानी बन के रह रही है। वो देवयानी रानी, सर्विष्ठा दासी बन करके। एक दिन कहानी ये हो गई, रोजाना आंगन में रहते हैं, आंगन में महाराज याति जंगल में शिकार खेलने को गए हैं, और जब शिकार खेलने को गए आंधी पानी आ गया तो लौट के आ रहे थे। लौट के जब आ रहे थे तो कहानी कुछ और हो गई। कहानी ये हो गई, वर्षा हो गई, देवयानी ने महल के दरवाजा बंद करवा दिया। सोच लगे रात में कहाँ इलाज जाए, चलो सर्विष्ठा के आंगन को चलते हैं। और सर्विष्ठा के आंगन को पहुंचे तो आवाज लगाई है, सर्विष्ठा किवाड़ खोलिए, किवाड़ खोलो। जब आवाज लगाई है, सर्विष्ठा निकल के आई, महाराज के हाथ में तलवार देखी, सोचने लगी हो सकता है हमें मारने के लिए आए हो। पूछने लगी महाराज कहां से आना हुआ। याति बोले जंगल में शिकार खेलने गए, रात हो गई इसलिए हम तुम्हारे पास चले आए। बैठो, भूख लग रही है क्या? बोले हाँ। टूटी सी थलिया में भोजन लाई, भोजन कराया। फिर देवयानी के बारे में पूछा, मेरी बहन कैसे? बोले ठीक है। फिर पूछने लगी महाराज एक बात पूछे आपसे। बोलो। जब लड़का लड़की की शादी होती है, जो दहेज में सामान होता है वो किसका होता है? तो कहने लगे वो तो सब लड़का का होता है। तो बोली महाराज एक बात कहें आपसे। बोलो। जब आपकी शादी हुई तो दहेज में मैं भी आई थी, फिर हम किन की हैं? याति के मुंह से निकल गया कि आप भी हमारी हो। भक्तों, बोली है पकड़ पुकलाई भूपति जन घर में बिठाए, हाथ जोड़े दासी कहे दुनिया मेरे पहला। आंगन में बिठाओ है और बोली के लोटा रात भर विश्राम किया है, सुबह चले आए तो देवयानी बोली सभी रात कहां रहे? याति बोले कहूं ना रहे, दरवाजे पे पड़े रहे।
पूरी रात दरवाजो बजाओ तुमने नहीं खोला। अब तो धीरे धीरे समय बीता है तो सर्विष्ठा के 3 लड़का अनु दुरु पुरु और देवयानी के यदु और तुरबसु केवल 2 लड़का पैदा हुए भक्तों। और 2 लड़का जब पैदा हुए धीरे धीरे बच्चे आंगन में सयाने होने लगे। और जब बच्चे धीरे धीरे आंगन में सयाने जब होने लगे हैं तो एक दिन महाराज याती देवयानी के आंगन में भोजन कर रहे थे। जरा जरा से बच्चे शोर मचाने लगे तो याती बोले देवयानी तुम्हारे 2 बच्चे बहुत शोर मचाते हैं। सर्विष्ठा के 3 बच्चे घर में मालूम नहीं पड़ते। और चप्पा ने सुनी के बाद दासी के 3 लला हाय दैया बा को करेगा फटिया। मेरे पिता ने कहा था कि दासी को दासी तरह देखना। ओरे राजा कि तेरी सी शैतानी अरे हर किसी को ना मिले और तू ऐसी जगह मारेगा जब पानी तू ऐसी सब जीती दिल के अरे सब जीती दिल के अरे सब जीती दिल के थोड़ा निकले चोरी चोरी गए बड़े तिलक चोरी चोरी बोली बड़े निर्दयी हो। अब इस घर में नहीं रहे अब नहीं रहूंगी। याती बोले बात तो सुनो। बोला बिल्कुल नहीं। तुमने मेरे पिता के वचन को तोड़ दिया। रुको रुको रोना। तो बोली अरे सुन ले भरत हमारे बबुला ने कही हती कि दासी तर मुड़ के भी मत देखना। और तुमने रिश्ता दासी से जोड़ा है।
अब न जा घर में रहे। याती बोले भाई बात सुनो बात सुनो, मरो मती मरो मती, तुम्हारी किस्मत मरे नहीं यार। रोना रोना, फांसी खा लूंगी मैं। फांसी मत खाओ, जहर खा ले। फांसी पे बच गई तो भाई टमाटर के पेड़ पे फांसी खा लूंगी नहीं यार। टमाटर के पेड़ पे रोना रोना, अब जो हो गया वो हो गया। अरे राम राम, हमने जानता है तुम इतनी नाराज होती है, पहली बार इतनी नाराज। शांति बनाओ शांति बनाओ। अब महाराज याती समझा रहे हैं तो बोली महाराज, अरे मेरे संग को बरना रे मेरा कुलो नसीब, कोई मिले मत मनगे, हृदय कोई मिले मत मनगे, मानो बचन हमारे हम संग मेरे।
और ये छोटा सा भैया ओमी जो हमें माला से हार से सम्मान किया है, भगवान इस भैया की लंबी उम्र हो और माता पिता का हमेशा प्यार मिलता रहे, यही हमारी आशा है। संजय भैया पिंटू ऐसी पावन गांव मिंडा कुआ से जो 201 रुपए भगवान की कथा में दान किया।